बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर मैं सूमोटो पावर्स, जिसको हम अज़ खुद नोटिस का इख्तियारात कहते हैं, उसके ऊपर और उसके ऊपर आए हुए जो अभी मुतारिफ़ कराया गया जो नया बिल है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जो कि नेशनल असम्बली के अंदर 28 मार्च 2023 को पेश किया गया और उसके बाद उसको नेशनल असम्बली ने भी पास कर दिया और अब उसको सेनेट ने भी पास कर दिया है। उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो मैं लफ्ज़ सूमोटो को बताना चाहता हूँ कि सूमोटो क्या है। सूमोटो एक्चुअली जो है उस एक लातीनी लफ्ज़ है, जिसके मतलब हैं ऑन इट्स ओन मोशन। इसका मतलब है कि खुद ही एक्शन लेना, खुद ही एक्शन ले लेना। इसके बुनियादी मकसद ये है और इसकी जो उर्दू के अंदर जो इसका मतलब निकलता है वो, जिसको हम अज़ खुद भी कह देते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बग़ैर किसी पार्टी की या बग़ैर किसी बंदे की तरफ से इस्तदा आए, कोर्ट खुद उसके ऊपर कोई एक किसी बात के ऊपर कोई एक्शन ले ले, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये सूमोटो एक्शन था। बहरहाल, अब हम जो बिल पेश किया गया है उसके ऊपर हम बात करते हैं। उस बिल के अंदर जो है टोटल 4 से 5 बातों का ज़िक्र किया गया है। मोटी-मोटी 4 से 5 बातें हैं, उनको डिस्कस करता चलता हूँ। उसके अंदर क्या-क्या 4-5 चीज़ें बताई गई हैं, उसमें सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जैसे कि आर्टिकल 184(3) के तहत सूमोटो के पावर्स आज तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेला खुद अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है, तो आइंदा ऐसा नहीं होगा। सूमोटो एक्शंस या पावर्स को इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार उसने बता दिए हैं। वो ये हो गए सबसे पहले कि उसको सूमोटो एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कमेटी कायम की जाएगी। वो कमेटी चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जस्टिस के ऊपर मुश्तमिल होगी, यानी कि वो 3 मेंबर्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, जिसमें चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस 2 और होंगे। वो मिलकर पहले ये डिसाइड करेंगे कि आया ये सूमोटो एक्शन लेना चाहिए या ये सूमोटो एक्शन लेने के काबिल कोई मामला है या नहीं है। और फिर जब वो उसके ऊपर अगर राज़ी हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि ये सूमोटो एक्शन लेने के काबिल है और उसको जो है ना समाअत में लाया जा सकता है, तो फिर उसको सुनने के लिए एक बेंच भी यही कमेटी कायम करेगी। उसको सुनने के लिए बेंच भी यही कमेटी कायम करेगी, जो कि बेंच भी कम से कम 3 मेंबर पर मुश्तमिल होगी। कम से कम 3 मेंबर पर, फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो बेंच भी यही कमेटी जो है वो कायम करेगी। इससे हमें ये पता चला कि जो कमेटी कायम की जाएगी, सूमोटो एक्शन भी वही लेगी, उसके बाद उसको सुनने के लिए एक बेंच जो तैयार होती है, वो बेंच भी ये कमेटी तय करेगी। उसके बाद इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इस बिल के अंदर दी गई है, वो ये है कि अपील का इख्तियार दिया गया है कि आज तक सूमोटो के अंदर जो है वो अपील का इख्तियार नहीं है कहीं पर भी। तो इस वजह से इस बिल के अंदर ये बताया गया है कि कोई भी अगर सूमोटो एक्शन लेने के बाद, अगर कोई केस सुनने के बाद जब मुकम्मल डिसाइड हो जाता है, तो उसके बाद उसके फ़ाइनल डिसीजन के 30 दिनों के अंदर अंदर पार्टीज़ के पास ये इख्तियार होगा कि वो उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल कर सकते हैं। और जब वो अपील फ़ाइल कर दी जाएगी, तो फिर ये भी आगे इसी बिल ने बता दिया कि 14 दिनों के अंदर विदिन 14 डेज़ उसको हियरिंग के लिए भी फ़िक्स कर दिया जाएगा। तो टाइम मुकर्रर कर दिए गए और साथ-साथ अपील का एक नया हक़ मुतारिफ़ कराया गया इस बिल के अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो तीसरी मेन इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जो आर्टिकल 188 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आर्डर या अपील के अंदर किसी भी आर्डर वगैरह को जो सुप्रीम कोर्ट खुद उसको रिव्यू कर सकती है, उसके अंदर पार्टीज़ को अपनी मर्ज़ी के काउंसिल्स अपॉइंट करने का इख्तियार दे दिया गया है। उसके बाद इसके अंदर एक लास्ट और जो आखिरी बात है और जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है, इसके अंदर ये एक टाइम मुकर्रर कर दिया गया है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी फ़ाइल करता है या फिर अगर कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन इंटरिम रिलीफ के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करता है या फिर कोई अपील फ़ाइल की जाती है, तो अब उसके फ़ाइल हो जाने के बाद या उसको अंदराज कर जाने के बाद विदिन 14 डेज़ उसको हियरिंग के लिए फ़िक्स करने का इसके अंदर ज़िक्र किया गया है। मतलब कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अर्जेंसी एप्लीकेशन फ़ाइल करता है या तो फिर जाके उसको
कोई अपील फ़ाइल की जाती है या कोई और इंटरिम रिलीफ हासिल करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है, तो उसको भी 14 दिनों के अंदर, उसके फ़ाइल करने के 14 दिनों के अंदर उसको हियरिंग के लिए फ़िक्स किया जाएगा। तो ये टोटल 4 3 से 4 जो मोटी-मोटी बातें हैं, ये इस बिल के अंदर पेश की गई हैं, जो कि अब तक नेशनल असेंबली और सेनेट से पास हो चुका है और अब वो सदर के पास उसकी समरी भेज दी गई है। अब आगे का प्रोसेस उसका अभी तक पेंडिंग में है। अब हम थोड़ा-सा सुमो मोटो पावर्स और जो खुद नोटिस के इख्तियारात हैं उसके और उसके आइनी पस मंज़र को ज़रा-सा देख लेते हैं। तो उसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि जो ये सुमो मोटो पावर्स हैं, इसका जो इनकाद किया गया या ये जो मुतारिफ़ करवाया गया है, ये 1970s की दहाई में इसका मुतारिफ़ करवाया गया है मुख्तलिफ़ लीगल एक्टिविटीज़ के ज़रिए। और इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि जो गरीब, पिसी हुई समाजी और माशी तौर पर जो कमज़ोर आवाम है, उस तक इंसाफ़ी निज़ाम को फ़राहम करना है या फिर उस तक उन लोगों को जो है इंसाफ़ तक रसाई हासिल करने का हक़ जो है वो देना है। तो अब हम इसका थोड़ा-सा आइन के अंदर जाके जब देखते हैं, जो रेफ़रेंस दिया जाता है इस सुमो मोटो का, वो है आर्टिकल 184(3). असल में व आर्टिकल 184(3) तक पहुँचने से पहले 184 क्या है, वो है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के हवाले से है। ये सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल इख्तियारात हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी केस खुद डायरेक्टली सुन सकती है। अब इसके 184(3) की जो वर्डिंग है, उसमें जब हम जाके देखते हैं, उसको जब हम समझते हैं, तो उसमें भी कहीं सुमोटो लफ्ज़ का ज़िक्र नहीं है, स्कूल नोटिस का कहीं पर भी ज़िक्र नहीं किया गया है। तो अब जब उसके अंदर एक्चुअली क्या ज़िक्र किया गया, उसमें ये है कि अगर कहीं पर भी अगर कोई ऐसा सवाल उठता है, जहाँ पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई सवाल हो, किसके हवाले से? आपके फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के हवाले से, मतलब बुनियादी हुकूक के को नाफिज करवाने के हवाले से अगर अवामी तौर पर, अवामी सतह पर या हम इज्तमाही सतह पर अगर कोई सवाल उठता है, तो ऐसे ऐसे मामलात के अंदर सुप्रीम कोर्ट को पावर हैं कि वो हुक्म जारी कर सकती है उनकी इन्फोर्समेंट के लिए, उनके उन हुकूक के नफाज के लिए, अमल करवाने के लिए। तो ये एक्चुअली वर्डिंग यूज़ की गई है 184(3) के अंदर। अब हम जब इसकी 184(3) की वर्डिंग को देखते हैं, तो यहाँ पर तो कहीं सुमोटो का ज़िक्र नहीं है। तो इससे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो सुमोटो के पावर्स हैं, ये सेल्फ़ अज़्यूम्ड हैं। मतलब जो ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं या जो हमारे जस्टिसेस रहे हैं, चीफ़ जस्टिसेस, उन्होंने खुद से ही इसमें ये जो है ये पावर का ले लिया है उन्होंने, और वो इन वर्डिंग को मद्देनज़र रखते हुए लिया है कि जहाँ पर भी अगर कोई इज्तमाही तौर पर बुनियादी हुकूक की कोई वायलेशन होगी, तो उसके ऊपर उनको एक्शन लेने या उनको हुक्म देने का इख्तियार है, और वो ख़ुद इसके अंदर मुदाखलत करते हुए खुद नोटिस लेकर भी उनको इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ़ अज़्यूम्ड पावर्स हैं जो कि चीफ़ जस्टिस ने लिए हुए हैं। अब चलें, वो तो सेल्फ अज्यूम्ड हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसके ऊपर जब ये जो है पावर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो अब किस तरीक़ेकार से किए जाएँगे? वो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। अब उन रूल्स और रेगुलेशंस को भी ज़ाहिर-सी बात है, फिर कौन बना सकता है? वो भी तो खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि वो चीफ़ जस्टिस खुद बना सकते हैं, जिन्होंने जो है इसको सेल्फ अज्यूम्ड ये पावर लिए हैं। अब ये अलग डिबेट है कि क्या ये जो सुमोटो पावर्स हैं, ये होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या ये जो सेल्फ अज्यूम्ड पावर्स ले लिए गए हैं चीफ जस्टिस की तरफ से, क्या ये सही है, ये गलत है, या ये जो है ना ख़त्म कर देने चाहिए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जब तक ये हैं, तो अब इनके ऊपर जो कवानीन या इनके रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के जो इख्तियारात हैं, वो किसको हैं? वो खुद चीफ जस्टिस को होने चाहिए, या फिर आइन के मुताबिक अगर आइन की वर्डिंग पर भी हम जाएँ, तो आइन के अंदर भी जो है वो आर्टिकल 191 ये कैटेगोरिकली कहता है कि जुडिकेचर को जो निज़ाम है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके हवाले से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो बनाने के इख्तियारात खुद सुप्रीम कोर्ट को ही हैं। तो अब यहाँ पर तो इस बात का जो है वो डिबेट ही ख़त्म हो जाती है कि जो अंदरूनी मामलात हैं अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के अख्तियार भी खुद सुप्रीम कोर्ट को ही हैं, किसी भी और अथॉरिटी को नहीं है। तो यहाँ पर जो अब ये बिल पेश किया जा रहा है, जिसमें अलग से जो है ना एक कानून बना के पेश किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसके ऊपर सवालिया निशान ज़रूर उठता है। उसके बाद एक और चीज़ है, वो आती है अपीलेट पावर्स जो दिए जा रहे हैं, अपील के पावर्स दिए जा रहे हैं। अब असल में अपील का जो पावर है वो सब्सटेंटिव पावर है कानूनन,
और वो सब्सटेंटिव लॉ के तहत उसको जो है ना वो आइन के अंदर पहले से ही दिया हुआ है। आइन के जो आर्टिकल 185 है वो अपीलेंट पावर हैं इसके सुप्रीम कोर्ट के। और अब जब ऑलरेडी एक पावर आइन सुप्रीम कोर्ट को दिए हुए हैं, अगर उस आइन के उस प्रोविज़न को जो है वो अगर उस शेक को तब्दील करना है या उसमें कुछ ख़त्म करना है या उसमें कुछ एडिशन करनी है, जिसको हम कहते हैं कि अमेंडमेंट या तरमीम करनी है, तो वो करने के लिए ज़ाहिर सी बात है उस आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। उस आइन की उस प्रोविज़न में जाके अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें सू मोटो एक्शन को भी अपील का इख्तियार देना चाहते हैं, तो आई थिंक सो, या मेरे जो कानूनी समझ है उसके मुताबिक 185 जो आर्टिकल है उसके अंदर जाके अमेंडमेंट करके एक और अपील का राइट ऐड करना पड़ेगा, जिसके तहत जो है जो सू मोटो एक्शंस के तहत डिसाइडेड केसेस होंगे उनमें भी अपील की जा सकती है। तो बुनियादी तौर पर ये मेरा इसके ऊपर एक कानूनी शागिर्द होने और जो जितना मैं कानून को थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ उसके मुताबिक मेरा इसके ऊपर एक ओपिनियन है, जो कि सही और गलत भी हो सकता है। अगर कोई इसमें मेरी करेक्शन करना चाहता है तो ऑलवेज़ वेलकम, करेक्शन कर सकता है। मैं कोई आखिरी और हतमी इसके ऊपर कोई फ़ैसला देने का इख्तियार नहीं रखता। शुक्रिया, थैंक यू।